पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीधे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पता नहीं किसने ममता से भीख मांगी है, हमने तो कोई भीख नहीं मांगी, ममता खुद ही कह रही है कि वो गठबंधन चाहती हैं। अधीर के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पलटवार भी किया है। कुणाल घोष ने कहा है कि विधानसभा में 294 सीटों पर चुनाव लड़े, फिर क्यों एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो ये इंडिया गठबंधन के अंदर जो पार्टियां हैं उनके बीच भी रार लगातार जारी है। ये घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो गठबंधन ममता बनर्जी चाहती हैं कि ऐसे ही रहे गठबंधन, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हमने कोई भीख नहीं मांगी। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हम सीट के लिए भीख मांग रहे हैं? तो वहीं टीएमसी ने भी पलटवार किया है इस बयान पर। ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। 2021 के असेंबली इलेक्शन में अकेले लड़के तृणमूल पावर में आया और कांग्रेस लेफ्ट से अलायंस करके लड़के जीरो, पूरा असेंबली में जीरो। तो जो पार्टी जीरो पाते हैं उसका इतना बड़ा बड़ा बात क्यों? हमारा कोई जरूरत नहीं है इस स्टेट में कांग्रेस का, लेकिन देश के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, स्पिरिट के लिए ममता दीदी वो ये अलायंस का बात कर रहे हैं। जो फाइनल डिसीजन लेना है ममता दी लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, जैसे तैसे करके नीतीश कुमार के नाम पर कहीं ना कहीं एक मत होता हुआ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है, लेकिन लगातार सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग बयान, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, खासतौर से अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, अलग अलग विचारधारा वाले ये दल जब एक साथ आए थे तो लगातार ये बात कही जा रही थी कि आखिर किस तरह से सामंजस्य जो है वो बिठाया जाएगा। लेकिन अब चुनौती जो है इस तरह के बयानों से ये भी देखने को मिल रही है कि आखिर पार्टी के अंदर ही, एक पर्टिकुलर पार्टी के अंदर ही क्या लोग एक मत नहीं है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के बयान की जहां तक बात करें तो ममता बनर्जी को लेकर इस तरह की तल्ख टिप्पणियां करते हुए वो पहले भी नजर आए हैं। दोनों के बीच में जो मतभेद हैं वो किसी से छिपे नहीं है। हालांकि लगातार कांग्रेस आला कमान की ओर से भी ये बात कही जाती रही है और गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की ओर से भी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जब अधीर रंजन ये बात कह रहे हैं और वो ये आशंका जता रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी जाएंगी, और आपको पता है कि कल एक बड़ी बैठक कांग्रेस मुख्यालय में भी हुई थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी थी, और ये पूरी बैठक 2024 लोकसभा चुनाव और भारत न्याय यात्रा को लेकर की गई थी, जिसमें अधीर रंजन शामिल नहीं हुए थे। उनकी टीम की ओर से जानकारी दी गई थी, चूंकि वो पश्चिम बंगाल में ही मौजूद थे, पदयात्रा कर रहे थे, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इतनी बड़ी बैठक जिसकी जानकारी पहले से दी गई थी उसमें अधीर रंजन शामिल नहीं हुए, तो इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वो नाराज हैं टीएमसी से, वो नहीं चाह रहे हैं कि गठबंधन जो है वो पश्चिम बंगाल में किया जाए। तो अब देखिए, लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक है, लोकसभा चुनाव जल्दी होंगे, लेकिन उसके पहले इंडिया गठबंधन एक मत कैसे नजर आ पाएगा, एकजुटता कैसे दिखा पाएगा, इस पर हमारी नजर रहेंगी। आखिर सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय होता है, इस पर भी हमारी निगाह रहेंगी। तो वही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए औपचारिक ऐलान भी जल्द हो सकता है। अंजलि, आपसे आगे जानकारी हम लेते रहेंगे।